नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैक्ट्री वर्कर से अदाकार कैसे बने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी अदाकार कहलाने से ज़्यादा फनकार कहलवाना पसंद करते हैं। वो एक फनकार के तौर पर पहचाना जाना चाहते हैं। एक छोटे से गांव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुंबई आने से पहले इनके लिए चैलेंजेस शुरू हो गए। उनकी वालदा के अलावा इनके घर में किसी को यकीन नहीं था कि वो अदाकार बन सकते हैं। बहुत से दूसरे अदाकारों के बरक्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सिनेमा की दुनिया में कदम रखने का कोई ख्वाब नहीं था। एक बहुत ही दहायती आम घराने से तल्लुक़ रखने वाले नवाज ने हमेशा तालीम हासिल करने के बाद नौकरी करने का सोचा। अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं कि साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं काफ़ी देर तक घूमता रहा, फैक्ट्रियों में काम किया। इसी दौरान किसी ने मुझे थिएटर के बारे में बताया और इसी दौरान मैंने महसूस किया कि अदाकारों और सामाइन की केमिस्ट्री हैरत अंगेज़ है। मेरे जहन में आया कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई मैदान नहीं हो सकता। नवाज थिएटर के इब्तदाई दिनों के बारे में बताते हैं कि शुरू में उन्होंने थिएटर में सफाई का काम भी किया, लोगों को चाय पिलाई और तकरीबन हर किस्म का काम किया। नवाज बताते हैं स्टेज के पीछे काम करते हुए, लोगों को चाय पेश करते हुए एक दिन मुझे एक बहुत छोटा किरदार मिला। पहला किरदार सिर्फ एक लाइन का था, इसके बाद मुझे 2 लाइनें मिली। ये सब काम वो 2 धारा में चल रहा था और फिर वहाँ से NSD चला गया। NSD में जाकर मुझे मालूम हुआ कि अदाकारी क्या होती है। नवाज बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपनी वालदा से कहा था कि वो अदाकार बनना चाहते हैं। इस वक्त इनका एक रिश्तेदार भी मौजूद था। इसने मेरी वालदा से कहा, ये कैसी बकवास कर रहा है, कोई इसे समझाए माजरत, लेकिन अपने बच्चे की शक्ल देखो। नवाज बताते हैं कि उन्होंने ये सब बातें खिड़की के पीछे से सुनी थी। वो कहते हैं मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि मेरे चेहरे के साथ क्या मसला है। मैंने मान लिया कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन साथ ही मैंने ये भी फैसला कर लिया कि भले मैं खूबसूरत ना हूँ, इसके बावजूद मैं अदाकार रहूँगा। NSD के बाद नवाज की अगली मंजिल मुंबई थी। नवाज बताते हैं कि इनके लिए मुंबई में रहना सबसे मुश्किल था। वो कहते हैं कि वो वक्त इतना मुश्किल था, मैं इस वक्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मेरे जहन में ये आता है कि अच्छा हुआ कि वक्त गुजर गया। किसी दिन रात का खाना मिल जाता और मैं सोचता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा। वो बताते हैं कि हालात ऐसे थे कि जब हमें गोरो गांव से बांद्रा जाना होता था तो हमारे पास ऑटो के पैसे भी नहीं होते थे, हम पैदल ही चलते थे। नवाज बताते हैं जिंदगी में एक जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ, मेरी रूह बिखर गई। मेरे पास 12-10 दिनों से बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं अपने एक सीनियर के पास गया, इससे कहा कि मुझे 50 रुपये दें। इसने कहा मेरे पास सिर्फ 100 रुपये हैं। ताहम इसने खोल कर मुझे 50 रुपये दे दिए। हम दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे की तरफ देखा और इसके बाद फौरन मैं गिर पड़ा। इस दिन मैं बहुत रोया। नवाज का कहना है कि एक लम्हे के लिए उन्होंने सोचा कि इन्हें मुंबई छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो रुक गए क्योंकि इन्हें अदाकारी के अलावा कुछ नहीं आता था। नवाज बताते हैं कि इब्तदाई दिनों में जब वो ऑडिशन के लिए जाते थे तो कास्टिंग डायरेक्टर इन्हें ये कहकर मुस्तरद कर देते थे कि वो अदाकार नहीं हैं। इस सूरत हाल में ज़्यादातर जगहों से सिर्फ मुस्तरद किया गया। नवाज ने अपने कैरियर का आगाज़ बहुत ही छोटे किरदारों से किया। किसी फिल्म में कोई सीन, किसी में डायलॉग। अपने इब्तदाई किरदारों के बारे में बात करते हुए नवाज कहते हैं मैंने सरफरोश, श्योल, एक चली, आखिरी लोकल, मुन्ना बाई, देवी डी, इन तमाम फिल्मों में मेरा किरदार एक ही सीन का था, लेकिन इस वक्त काम एक ही था। कुछ फिल्मों के लिए पैसे मिले और कुछ फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले। ताहम एक वक्त के बाद नवाज ने वो फिल्में काम करने से इनकार कर दिया जिसमें इनका सीन एक किरदार का था। उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ इन फिल्मों में काम करेंगे जिनमें इन्हें 2 सीन का किरदार मिलेगा। नवाज बताते हैं लेकिन इस वक्त पीली लाइव, पतंग जैसी फिल्में बन रही थी और मुझे इनमें अच्छे और बड़े किरदार मिलने लगे। ये फिल्में फेस्टिवल में जाने लगी और लोग मुझे पहचानने लगे। जैसे जैसे लोगों को पता चला और फिर काम मिलने लगा। हाल ही में मैं नवाज और इनके अहलिया के दरमियान झगड़े ने काफ़ी सुर्खियाँ बनाई। इस तनाज़े में वो अपनी खामोशी पर नवाज का कहना है कि मैं खामोश रहा और मुझे इस पर कोई रंजिश नहीं है। इस वक्त भी मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं और आज भी वो जा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। नवाज का कहना है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करके इन्हें दोबारा नहीं छेड़ना चाहता। मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी को
अपने पेशे पर असर अंदाज ना होने दूं। मैंने ऐसा ही किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है, वो बड़े घर और गाड़ी को कामयाबी में शुमार नहीं करते, वो सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वो काम करने के काबिल हैं जो वो करना चाहते हैं। नवाज का कहना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वो काम करने के काबिल हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मैं किसी और काम के लिए नहीं कर रहा। मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मुझे किसी दौड़ में भागना नहीं है। मुझे अपनी पसंद का काम मिल रहा है, मैं ये करने के काबिल हूँ। मैं मुस्तकबिल में यही काम जारी रखना चाहता हूँ।